जय हिंद। आज ये जो मैथ्स हम पढ़ते हैं अपने जीवन में, मैथ्स यानी मैथमेटिक्स जब हम अपने जीवन में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, मैथमेटिक्स हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। क्योंकि हमें कोई चीज़ है या कोई वस्तु अगर उसे हमें मापना है, तो हम मैथ के सहारे ही माप सकते हैं उसको। तो जीवन में हमारे मैथ बहुत ज़रूरी है और बहुत कम लोग ही जानते हैं, मैथ के बारे में जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, उसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, बस केवल मैथ्स पढ़ते हैं। मैथ की गहराई में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम टीचर ही बताते हैं। सो मैं आज यही आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैथ के बारे में जो मैं चीज़ें बताऊँगा, टोटल 10 चीज़ें हैं। बहुत ही जो अति आवश्यक है, जो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। वही चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है सब एनसीईआरटी से है। मैं हमेशा एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ। तो आप लोग क्या करिए, पूरा कंसंट्रेट होके ध्यान से देखिए इस वीडियो को, समझिए। ठीक है? तो ये जो गणित का ये पहला देखिए दिया है, गणित का जो जनक है वो कौन सा देश है? भारत देश है। भारत देश क्यों है? क्योंकि जब भारत देश में इस पृथ्वी पर जब पहली बार मानव आए थे, तो उनको तो पता नहीं था कि ये मतलब ये कौन सी चीजें हैं, ये सब कैसे गिनते हैं। दो चीजें तीन चीजें रखी हैं, तो उनको भी अनुमान लगा कि ये पहली चीज है, दूसरी चीज है। तो भारत देश में गणित जो है बहुत ही अति आवश्यक है। भारत देश में ही इसका जनक हुआ है, ये जनक भारत देश ही है मेन। ये देखिए इसीलिए है, ठीक है? क्योंकि जब हमारे यहाँ के जो मनुष्य हैं, जो पहली बार जब धरती पे आए थे, आदि पुरुष जो होते हैं, तो उनको भी यही लगा कि ये पहला है, दूसरा, तीसरा, वो भी काउंट कर रहे थे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये किस में आ गया? मैथ्स में आ गया। ठीक है? भारत के पहले गणित का भारत के पहले जो गणित का क्या नाम था? आर्यभट्टीय। क्या है? आर्यभट्टीय या खगोल शास्त्र। क्या नाम था? आर्यभट्टीय या खगोल शास्त्र प्रथम पुस्तक मानी जाती है। भारत की जो प्रथम पुस्तक कौन सी है गणित की? आर्यभट्टीय या खगोल शास्त्र प्रथम पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। गणित के पिता आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज गणित के पिता है, मतलब भगवान जिसे कहते हैं हम, पिता यानी जिसे हम भगवान कहते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, वो कौन है? आर्किमिडीज है। ठीक है? अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है? मैथ या मैथ्स। मैथ को हम दो भागों में जानते हैं, मैथ या तो मैथ्स। ठीक है? इसका दूसरा नाम है मैथमेटिक्स। यह जो मैथ है, मैथ को तो हम लोग गणित कहते हैं। ठीक है? और मैथमेटिक्स इसका दूसरा नाम है। गणित के टोटल कितने नाम है? दो नाम से, टू नेम। क्या है? पहला तो मैथ है और दूसरा इसका नाम क्या है? मैथमेटिक्स है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। जो कठिन से कठिन क्वेश्चन है, मैं उनको बहुत ही आसान तरीके से हल कराने की कोशिश करता हूं। और जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें मैं बताता हूं, जिस लेसन के बारे में बताता हूं, पहले मैं उसके बेसिक से बेसिक बताता हूं, उसके बारे में, लेसन के बारे में, क्या चीज है, कैसे हुआ ये, इसकी खोज किसने की, राइटर्स कौन है, सब मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ही यही होता है, पूरा बेसिक से समझते चलिए, पढ़ते चलिए। ठीक है? अब देखिए पांचवा क्या है? गणित का पूरा नाम। गणित को तो हम लोग गणित कहते हैं, ये इंग्लिश में मैथ्स कहते हैं। इसका पूरा नाम जानते हैं क्या है? क्वेवोरा। क्वेवोरा। क्या नाम है? क्वेवोरा। QUORA, क्वेवोरा। ठीक है? दूसरा नाम इसका, मतलब पूरा नाम है, सॉरी दूसरा नाम नहीं, पूरा नाम मैथ्स का यानी गणित का पूरा नाम यही है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैथ्स के ऐसे जो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। हालांकि यूट्यूब से ऐसे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है? मैथ जो लोग पढ़ते हैं वो अक्सर लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें मैथ के बारे में। कहीं से आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप कहां से जवाब देंगे? पता रहेगा तो देंगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं देंगे। और शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने? आर्यभट्ट ने की थी।
जब आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की तो और भी देशों में तहलका मच गया कि भाई यार शून्य की खोज किसने कर दी, क्योंकि शून्य के बिना तो अधूरे हैं हम। अगर हमें 10 बनाना रहेगा, 10 अगर संख्या लिखनी रहेगी तो हम कैसे लिखेंगे? 10 लिखेंगे। तो क्या शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अब छठवां देख लेते हैं। गणित की कई सारी शाखाएं हैं, गणित की कई सारी शाखाएं हैं, कई सारे भाग हैं, भाग जिसे हम कहते हैं खंड। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे 1 से लेकर 8 तक जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा? अंक गणित पढ़ा, अंक गणित। ठीक है, जब 9 से लेकर 12 तक पढ़े तो उसमें रेखा गणित और बीज गणित। और जब हम बीए बीएससी जब करते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? अलजेब्रा यानी कि बीज गणित पढ़ते हैं। इसके कई सारी शाखाएं हैं, जैसे कि देखिए अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, रेखा गणित, बहुत सारे जैसे गणित है। ठीक है, तो देख इसकी शाखाओं के बारे में अगर पूछा जाए तो ये बताइएगा। अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, कलन, ये सब है। अब सातवां देखते हैं। गणित शब्द का जो गणित, ये जो गणित शब्द है इसकी जो खोज हुई थी प्राचीन यूनानियों ने की थी, यूनानी देश से यूनानियों ने की थी। गणित शब्द, गणित जो शब्द है इसका है, मैथ, मैथ का जो शब्द गणित हम कहते हैं, गणित, गणित जो विषय है इसकी जो खोज प्राचीन यूनानियों से आया था। यूनानी जो होते हैं इन्होंने सबसे पहले ये शब्द दिया था गणित। ठीक है, और गणित का मतलब होता है, गणित का मतलब है जो सीखा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है जो सीखा जाता है। देखिए गणित शब्द प्राचीन यूनानियों से आया है। कहा? यूनानियों से आया है, जिसका अर्थ होता है जो सीखा जाता है। गणित का अर्थ यही होता है जो सीखा जाता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब आठवां क्या देखिए, गणित की शुरुआत, गणित की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, वो सब देखेंगे। गणित की शुरुआत जो है वैदिक काल से हुई थी। कब? कौन से काल में? वैदिक काल जो थी 1000 से 500 ईसा पूर्व पहले हुई थी। ठीक है, इतना याद, वैदिक काल में हुई थी, इतना आप लोग याद रखिएगा। गणित की शुरुआत वैदिक काल में हुई थी, आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक, 1000 से 500 ईसा पूर्व पहले हुई थी। इस काल में देखिए दिया है, हुई थी इस काल में बोधयन शुल्ब, बोधयन शुल्क नहीं शुल्ब है। देखिए यहाँ पे बोधयन शुल्ब जो है सूत्र की खोज हुई थी इसी काल में। बोधयन शुल्ब की खोज हुई थी सूत्र, जिसे हम इस समय कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय, उसी को हम आदिकाल में क्या कहते हैं? बोधयन शुल्ब, बोधयन शुल्ब कहते थे। ठीक है, प्रमेय। अब देखिए नौवां क्या है, गणित की खोज। गणित की खोज किसने की थी, कब की थी, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। गणित की खोज मिलेटस, मिलेटस निवासी, कहां के निवासी थे? मिलेटस के। थेल्स 645 से 540 ईस्वी में हुई थी इसकी खोज। ठीक है, को ही सबसे पहला सैद्धांतिक गणितज्ञ माना जाता है। किसको? थेल्स, थेल्स को ही सबसे पहले या सबसे पहला सैद्धांतिक गणितज्ञ माना जाता है। थेल्स, आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा, थेल्स को ही पहला सैद्धांतिक, यहाँ पे देखिए लिखा है पहला सैद्धांतिक गणितज्ञ माना जाता है थेल्स को। अब देखिए 10वां क्या है, भास्कर। जो पहले तो देखिए क्या दिया था, मिलेटस, मिलेटस के निवासी को माना जाता था पहला गणितज्ञ सैद्धांतिक। अब भारत में किसको माना जाता है? भारत में भास्कर को माना जाता है। किसको माना जाता है? देखिए यहाँ पे लिखा है भास्कर प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ है। मिलेटस के वो तो महान गणितज्ञ थे, थेल्स। अब जो भारत के प्राचीन गणितज्ञ है, महान गणितज्ञ है, वो भास्कर है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग चाहिए एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक है। अब देखिए
इतना तो आपको समझ में आ गया। जो भी चीजें हैं वो बेसिक है। इस पे कई बार मैंने रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजों को। और आप लोग इन सब चीजों को देखिए, समझिए, पढ़िए। ये हमारे जो मैथमेटिक्स है, इसके बारे में ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बेस्ट जानकारी है। ये कोई भी टीचर आपको इतनी संपूर्ण जानकारी नहीं देगा। कोई भी टीचर हो, आपको इतनी संपूर्ण जानकारी कोई नहीं देगा इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है? जय हिंद।